आज हमारा टॉपिक है IS-12 टैक्स का। तो 3 तरह के टैक्स होते हैं। फर्स्ट करंट टैक्स, सेकंड अंडर ओवर प्रोविजन, थर्ड नंबर पर डिफर टैक्स। तो सबसे पहले करंट टैक्स पर बात करते हैं। तो करंट टैक्स यानी इस साल का जो टैक्स होता है, टैक्स पर द ईयर, यानी इस साल की प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है। और इसके डबल एंट्री इस तरह होते हैं: डेबिट टैक्स एक्सपेंस, क्रेडिट टैक्स पेएबल। तो टैक्स एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होता है, जबकि टैक्स पेएबल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन SOFP में चला जाता है। सम टाइम प्रॉफिट की जगह लॉस होता है। लॉस अगर हो जाता है तो फिर आपका टैक्स रिसीवेबल बन जाता है, तो फिर वो रिफंड होगा। तो अगर रिफंडेबल है, इफ़ रिफंडेबल, तो फिर इसकी डबल एंट्री इस तरह होगी: डेबिट टैक्स रिसीवेबल, क्रेडिट टैक्स इनकम। तो अब टैक्स की सेकंड टाइप अंडर ओवर प्रोविजन, इस पर बात करते हैं। तो हर साल डबल एंट्री बनाते हो: डेबिट टैक्स एक्सपेंस, क्रेडिट टैक्स पेएबल, और ये आपका एस्टिमेट होता है। अगले साल जब आप एक्चुअली पे करते हो तो आपको पता चलता है कि उस वैल्यू को ज़्यादा लिखे हुए हो पिछले साल की, या कम लिखे हुए हो उस पिछले साल की। और ये अंडर ओवर प्रोविजन ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होता है। तो अंडर ओवर प्रोविजन रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर। तो अंडर ओवर प्रोविजन में सबसे पहले अंडर प्रोविजन, यानी जब पता चले कि पिछले साल कम लिखा था तो इस साल आप एक्सपेंस बना लेंगे। यानी पिछले साल जितने से कम लिखे हुए हो तो इस साल उतने से बढ़ा लेंगे। और ओवर प्रोविजन क्या है? ओवर प्रोविजन अगर पिछले साल ज़्यादा लिख दिया था, यानी पिछले साल एक्सपेंस ज़्यादा बना दिया था, तो इसको आप सेट करेंगे, यानी ख़त्म करेंगे। तो अंडर प्रोविजन एक्सपेंस है, जबकि ओवर प्रोविजन इनकम है। और ये पता चलता है ट्रायल बैलेंस से। पिछले साल के ट्रायल बैलेंस में पड़ा होता है। अगर डेबिट साइड पे हुआ तो एक्सपेंस, जब अगर क्रेडिट साइड पे हुआ तो इनकम है। टैक्स की थर्ड टाइप डेफर टैक्स। तो डेफर टैक्स क्या है? तो कई चीज़ों को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट में लिख के होते हो, लेकिन टैक्स वाले कहते हैं कि इस पर अब नहीं, बाद में टैक्स लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे 1 साल पहले आपने एक प्लॉट बाई कर लिया था, ले लिया था। जैसे मिसाल के तौर पर उस प्लॉट को आपने 1 करोड़ पर ख़रीद लिया था, बाई कर लिया था। 1 साल बाद यानी आज वो 1 करोड़ 50 लाख पे पहुंच चुका है, यानी 50 लाख का गेन हुआ। तो इस 50 लाख के गेन पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले सकता, क्योंकि इस प्लॉट को अभी तक बेचा नहीं है। तो गवर्नमेंट को मजबूरन इस तरह रूल बनाने पड़ते हैं कि गेन आ गया आपका, तो गेन पे बाद में टैक्स लेंगे जब आप इसको सेल करेंगे, बेचेंगे। लेकिन यह पर एक रूल होता है: जिस साल में गेन लिख रही हो या लॉस लिख रही हो, उसी का टैक्स उस साल में लिखा जाएगा, चाहे बाद में पे करना पड़े। और ये मैचिंग कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है, चेंज होता रहेगा। मसलन आज मेरी प्लॉट की वैल्यू 50 लाख से बढ़ गई तो 50 लाख पे डिफर टैक्स लगेगा, लेकिन अगले साल 20 लाख से कम हो गई तो अब गेन 30 लाख रह गया, क्योंकि 50 लाख से जब 20 लाख माइनस करेंगे तो 30 लाख बच जाता है। तो इस 30 लाख पे डिफर टैक्स आएगा। फिर इससे अगले साल अगर 30 लाख से और बढ़ जाता है तो फिर गेन 60 लाख पे पहुंच जाएगा, क्योंकि 30 लाख थी और 30 लाख से और बढ़ गई तो गेन 60 लाख पे पहुंच गया। तो फिर डेफर टैक्स उस 60 लाख पे ही आएगा। तो इस तरह डिफर टैक्स ईयर ऑन ईयर चेंज होता रहता है। तो फिर आप इस तरह करेंगे, जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेफर टैक्स लाइबिलिटी है ना, उसको कंपेयर करेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर टैक्स लाइबिलिटी के साथ, तो आपके पास इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आएगा। तो इस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को एज अ रिकॉर्ड करेंगे एज एक्सपेंस या इनकम। तो ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होता है, जबकि ये क्लोजिंग बैलेंस एज अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन SOFP में चला जाता है एज अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो ये क्लोजिंग बैलेंस एज अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी SOFP में चला जाता है। सम टाइम ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर टैक्स लाइबिलिटी गिवन नहीं होता। तो अगर ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर टैक्स लाइबिलिटी गिवन नहीं होता तो फिर ये फार्मूला टैक्सेबल टेम्पोररी डिफरेंस।
तो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस ये गिवन होता है, ये वो अमाउंट है जिस पे टैक्स लगता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स रेट के साथ तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा। तो ये डेफर टैक्स का फार्मूला है और सम टाइम इसको डेफर टैक्स कहते हैं। तो तीनों तरह के टैक्स को हमने पढ़ लिया। अब इस पर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट हो जाए कि इस पर किस तरह क्वेश्चन आता है। तो अब करंट टैक्स, अंडर ओवर प्रोविजन और डेफर टैक्स पर इस एग्जांपल को देख लेते हैं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट हो जाए कि इस पर किस तरह क्वेश्चन आता है, इस पर किस तरह क्वेश्चन आता है। तो बियर कंपनी ट्रायल बैलेंस शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 300 ब्रॉड फॉरवर्ड ऑन करंट टैक्स। ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब है पिछले साल से आया है, पिछले साल से जो आए हैं तो वो अंडर प्रोविजन होते हैं या ओवर प्रोविजन होते हैं, यानी या एक्सपेंस या इनकम होते हैं। तो ये क्रेडिट बैलेंस ऑफ 300, तो इसका मतलब हुआ कि 300 का इनकम है जो कि पिछले साल से आया है। एंड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 9000 ऑन डेफर टैक्स, तो ये डेफर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस है। तो ये 9000 डेफर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस हुआ। करंट ईयर टैक्स इज़ 10,000, यानी इस साल का टैक्स 10,000 है और इसकी डबल एंट्री इस तरह होती है। डेबिट टैक्स एक्सपेंस जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होता है, जबकि क्रेडिट टैक्स पेबल जो कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और एसओएफपी में चला जाता है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और एसओएफपी में चला जाता है। एट ईयर इन टैक्सेबल टेम्पोररी डिफरेंस ऑफ 30,000 और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर टैक्स, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर टैक्स जब गिवन ना हो तो फिर इस टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस पर टैक्स रेट लगाते हो और टैक्स रेट है 40%। तो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस हमारे पास 30,000 है इस एग्जांपल में और टैक्स रेट है 40%। तो 30,000 मल्टीप्लाई 40%, तो यह हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर टैक्स 12,000 आ गया। तो अब क्वेश्चन के सोल्यूशन पर आते हैं। तो ट्रायल बैलेंस शो आ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 300 ब्रॉड फॉरवर्ड, तो इसका मतलब वो कि ओवर प्रोविजन है और ओवर प्रोविजन इनकम होता है जो कि है 300। टैक्स पर द ईयर इस करंट ईयर टैक्स जो कि है 10,000, डेफर टैक्स की ओपनिंग बैलेंस जो कि है 9,000, क्रेडिट बैलेंस ऑफ 9,000 ऑन डेफर टैक्स, जबकि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर टैक्स गिवन नहीं था तो हमने टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस को टैक्स रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर टैक्स हमारे पास 12,000 का आ गया। तो क्लोजिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेफर टैक्स 9,000 है जबकि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर टैक्स 12,000 है। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें इंक्रीज़ आ गया है जो, और कितना इंक्रीज़, तो 12,000 से जब हम 9,000 माइनस कर दें तो हमारे पास 3,000 का इंक्रीज़ आ गया और ये इंक्रीज़ एक्सपेंस होता है। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना का एक्सपेंस चार्ज हो गया, तो 10,000 का एक्सपेंस फॉर द करंट ईयर। तो करंट ईयर की लिए टैक्स जो कि है 10,000, तो डेबिट टैक्स एक्सपेंस, क्रेडिट टैक्स पेबल, और ये टैक्स एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है, चार्ज होता है। सेकंड नंबर पर अंडर ओवर प्रोविजन, तो इस क्वेश्चन में ओवर प्रोविजन है और ओवर प्रोविजन इनकम होता है जो कि है 300। तो हमने 10,000 के एक्सपेंस से 300 के इनकम को माइनस कर दिया। और साथ में डेफर टैक्स, तो डेफर टैक्स में इंक्रीज़ आ गया है और इंक्रीज़ एक्सपेंस होता है। तो इसके साथ हमने 3,000 का एक्सपेंस को ऐड कर दिया, तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 12,700 का एक्सपेंस चार्ज हो गया। तो अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एसओएफपी पर बात करते हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस, तो डेफर टैक्स की क्लोजिंग बैलेंस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होते हैं और जो कि है 12,000, जबकि करंट ईयर इस साल के टैक्स की डबल एंट्री पर हमने बात की कि इसकी डबल एंट्री होती है डेबिट टैक्स एक्सपेंस जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होता है, जबकि क्रेडिट टैक्स पेबल ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होता है और ये एसओएफपी में चला जाता है। तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हमारे पास टैक्स पेबल जो कि है 10,000। तो इस तरह क्वेश्चन आता है, तो इस तरह टैक्स का क्वेश्चन आता है।